कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। वो सोचता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी जगह है। उसे अचानक याद आता है कि एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है मैं तो मर चुका था। फिर उसे अपनी मौत का सीन याद आता है और वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा। किसने सोचा था कि मुझे मेरे ही लोग धोखा देंगे। वो गुस्से में सोचता है कि यार ये तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की मौत कैसे हुई। हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऑफिस में एक लड़की के सामने बैठा होता है। वो लड़की मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो इस पार्टनरशिप को और सक्सेसफुल बना देते है। यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हाओ लानरेन है। वो लड़की आगे बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना, कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। हाओ जवाब देता है कि वार्निंग के लिए शुक्रिया यू फेंग, लेकिन वो बेवकूफ मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाओ आगे बोलता है कि इस मीटिंग के बारे में बस जीसू और मैं जानते हैं, इसलिए रिलैक्स करो और पार्टी की तैयारी करो। यू फेंग कहती है कि तुम जीसू की बात कर रहे हो, वही जो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसे पता था कि गोलियां तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन मुझे उस लड़की पर भरोसा नहीं है। हाओ कहता है कि अजीब बात है, जीसू को अब तक यहाँ होना चाहिए था, आखिर वो है कहाँ। हाओ अपना फोन देखता है और कहता है कि जीसू मुझे इस वक्त मैसेज क्यों कर रही है। फोन पर मैसेज होता है कि स्वीटी मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट तैयार किया है, उसके लिए तैयार हो जाओ। हाओ मन में सोचता है कि ये किस तरह का गिफ्ट हो सकता है। उसी वक्त पीछे से एक बहुत बड़ा प्लेन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। हाओ जैसे ही मुड़कर देखता है चौंक जाता है और बोलता है कि एक पूरा का पूरा प्लेन मुझे मारने के लिए आया है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। यू फेंग चिल्लाकर कहती है कि मैं सही थी, तुम्हें अभी के अभी भाग जाना चाहिए। हाओ बोलता है कि इस प्लेन का निशाना मैं ही हूँ, अब भागने का वक्त नहीं है, और वैसे भी मेरा स्टाइल हमेशा सामने से भिड़ने का रहा है, डरकर भागने का नहीं। वो अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक एक्टिव करता है और ड्रैगन सबड्यूइंग टेक्निक से प्लेन पर हमला करता है, लेकिन इसका प्लेन पर कोई असर नहीं होता और हाओ वही मारा जाता है। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां हाओ अपनी बेवकूफी पर हंसते हुए कहता है कि मुझे पता होना चाहिए था कि दुनिया की सारी प्रैक्टिस भी किसी को खाली हाथ प्लेन गिराने लायक नहीं बना सकती। हाओ सोचता है कि जीसू में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे धोखा दे सके, तो जरूर कोई और है जो उसे पीछे से कंट्रोल कर रहा है। ये जिस किसी ने भी किया है, अगर मुझे मौका मिला तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी हाओ के सामने एक स्क्रीन अपीयर होती है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि हाओ लानरेन, जो लानरेन गैंग का लीडर था, 25 मई 2020 को मारा गया था। अब उसे सिस्टम ने चुना है अपोकलिप्स वर्ल्ड का सेवियर बनने के लिए और उसे रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन का एक मौका दिया है। अगर वो कुछ मिशन पूरे करता है तो उसे वापस अपनी ओरिजिनल दुनिया में लौटने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर उसने इनविटेशन को मना किया तो उसी वक्त उसे ब्लास्ट करके खत्म कर दिया जाएगा। तो बताओ, क्या तुम ये इनविटेशन एक्सेप्ट करते हो? हाओ चौंक कर सोचता है कि अपोकलिप्स वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट करना, टास्क पूरा करना, आखिर इसका क्या मतलब है? फिर वो सोचता है कि एक मिनट रुको, ये तो बिल्कुल उन ट्रांसमाइग्रेशन नॉवेल्स जैसा सिस्टम लग रहा है, और अगर मैं मना करूंगा तो उसी वक्त ब्लास्ट करके मुझे खत्म कर दिया जाएगा, तो इसे चॉइस कहने का क्या मतलब हुआ? फिर वो सोचता है कि मेरे पास बदला लेने का अब भी एक मौका है, ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता। हाओ कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और वो यस बटन पर क्लिक करता है और तभी एक रोशनी उसमें समा जाती है। तभी एक सिस्टम गर्ल वहां अपीयर होती है और कहती है कि वेलकम टू सिस्टम स्पेस, मैं सिस्टम गॉडेस हूँ, अब तुम इस सिस्टम के होस्ट बन चुके हो। सिस्टम गॉडेस को देखकर हाओ कहता है कि ये सिस्टम गॉडेस तो बहुत हॉट है। सिस्टम गॉडेस कहती है कि अब तुम्हें अपोकैलिप्स वर्ल्ड में भेजा जाएगा, पहले मैं तुम्हें अपोकैलिप्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो बताती है कि ये सब कुछ एक ड्रिंक से शुरू हुआ जो बहुत तेजी से बिक रही थी। साल 2030 में एक अनोखी ड्रिंक का क्रेज चल पड़ा था, लेकिन असल में उस ड्रिंक के पीछे एक गहरा राज छिपा था। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ वक्त बाद जैसे ही लोगों ने वो ड्रिंक पी तो वो लोग बीमार पड़ने लगे। उस ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे थे जो एक भयानक परिणाम देते थे। उसे पीकर लोग जॉम्बी में बदल जाते थे। जॉम्बी इंसानों का मांस खाने लगते थे और फिर जो भी उनके द्वारा काटा या खरोंचा जाता था वो भी जॉम्बी बन जाता था। जल्द ही पूरी दुनिया में सोशल ऑर्डर कोलैप्स हो गया और दुनिया एक अपोकैलिप्स में बदल गई। सिस्टम गॉडेस हाओ से कहती है कि तुम्हारा टास्क है अपोकैलिप्स में जाना, वहां फंसे लोगों को बचाना और उनके घर दोबारा बनवाने में मदद करना, लेकिन ध्यान रहे अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें फिर से रिवाइव नहीं किया जाएगा, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई रहकर ही सर्वाइव करना होगा। हाओ चौंक कर पूछता है कि अपोकैलिप्स तो खतरे से भरा है और मैं एक मामूली इंसान हूँ, तुम मुझे खाली हाथ भेजना चाहती हो, क्या ये मुझे मरने भेजने जैसा नहीं है? हाओ मन ही मन सोचता है कि ये सिस्टम लोगों को दोबारा जिंदा कर सकता है, चलो देखते हैं मुझे इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सिस्टम गॉडेस कंफ्यूज होकर सोचती है कि अभी थोड़ी देर पहले तो इसने एक प्लेन को खाली हाथ से गिराने की कोशिश की थी और अब ये कह रहा है कि ये कमजोर है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये चूसे वन है इसलिए हमें इसे कुछ सपोर्ट तो देना ही होगा। सिस्टम गॉडेस हाओ को बताती है कि अब तक चुने गए 98 सेवियर्स मर चुके हैं, तुम 99वें हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर कि 98 सेवियर्स पहले ही मारे जा चुके हैं, हाओ डर जाता है। उसके चेहरे पर डर के भाव देखकर सिस्टम गॉडेस इविल स्माइल देते हुए सोचती है कि हाँ, तुम्हें डरना चाहिए ताकि तुम मुझसे और मदद मांगो। हाओ
कहता है कि तो इसका मतलब है कि सब मारे गए, तुम्हारा सिस्टम तो एकदम यूजलेस है। सिस्टम गॉडेस हाउ पर भड़कते हुए कहती है कि मैं नहीं, तुम यूजलेस हो। सिस्टम गॉडेस आगे कहती है कि चूजन 1 की बचने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए सिस्टम कुछ स्किल्स देगा चुनने के लिए, लेकिन तुम सिर्फ एक ही स्किल चुन सकते हो। एक बार चुन ली तो बदली नहीं जा सकती, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है कि क्या हाओ लानरेन उन 98 मरे हुए सेवियर से अलग साबित होगा, और वो कौन सी स्किल चुनेगा, और क्या वही स्किल उसकी किस्मत तय करेगी? जानिए अगले एपिसोड में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब हाओ मौत से टकराए आप मिस न करें।